हेलो बच्चों। आज हम टेंथ क्लास के चैप्टर नंबर 6 की थ्योरम 6.1 को प्रूव करेंगे और इस थ्योरम को हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसमें लिखा है इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब अगर कोई लाइन ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है तो वो लाइन ट्राइंगल की तीसरी लाइन के पैरेलल होगी। तो इस स्टेटमेंट में कोमा से पहले जो लिखा हुआ है, देखो इस कोमा से पहले क्या लिखा है, इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशो। तो ये आपको गिवन है और आपको प्रूफ क्या करना है, जो कोमा से आगे लिखा है। तो कोमा से आगे क्या लिखा है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूफ करते हैं। तो मान लेते हैं ए बी सी हमारे पास कोई ट्राइंगल है। ए बी सी हमारे पास कोई ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल की दो साइड्स को, कौन कौन सी दो साइड, ए बी और ए सी, इस ट्राइंगल की दो साइड्स को कोई लाइन सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो एक लाइन हमने ड्रॉ की। इस लाइन को नाम देते हैं डी ई। डी ई। तो ये लाइन डी ई क्या कर रही है, ये लाइन डी ई ट्राइंगल की दो साइड कौन कौन सी, ए बी और ए सी को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। तो जितना अभी तक हमने काम किया है उसको हम लिख लेते हैं आगे। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट ए बी सी इज ए ट्राइंगल। तो क्या किया हमने, एक ट्राइंगल ली जिसको नाम दिया ए बी सी। तो क्या लिखेंगे, लेट ABC let ABC is a triangle. Let ABC is a triangle in which line DE divides, लाइन DE क्या कर रही है, डिवाइड्स, किसको डिवाइड कर रही है, डिवाइड्स द लाइन AB and AC in the same ratio, in the same रेशो। ठीक है। तो क्या बोला हमने कि एक लाइन है डीई जो कि ट्राइंगल की दो साइड कौन कौन सी, ए बी और ए सी को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। और मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे हम इसको, दैट इज देखो सेम रेशो में डिवाइड करने का क्या मतलब होता है, देखो फिगर में देखो, सेम रेशो में डिवाइड करने का मतलब होता है कि ए डी अपॉन डी वी ये इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। तो क्या लिखेंगे हम, ए डी अपॉन डी वी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। मतलब ये आपको दिया हुआ है तो इसको हम कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो अभी तक हमने किया ये क्या था, ये था
जो आपकी स्टेटमेंट में कोमा से पहले जो लिखा था ना वो है ये। और कोमा के बाद क्या लिखा है, देखो कोमा के बाद लिखा है देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो लाइन कौन सी, ये वाली लाइन डी ई। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि ये डी ई लाइन जो है ट्राइंगल की तीसरी लाइन, ट्राइंगल की तीसरी लाइन कौन सी है, बी सी के पैरेलल है। तो आपको प्रूफ करना है डी ई पैरेलल टू बी सी। तो आगे लिखेंगे हम टू प्रूव, यहां पे हम लिखेंगे टू प्रूव, टू प्रूव। तो प्रूफ क्या करना है हमें, डीई, डीई पैरेलल टू बीसी, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम मान लेते हैं ये जो डीई लाइन हमने ड्रॉ की ये बीसी के पैरेलल नहीं है। थोड़ी देर के लिए हम इसको मान लेते हैं कि डीई जो है वो बीसी के पैरेलल नहीं है। और लास्ट में हम ये प्रूफ कर देंगे डीई जो है वो ही पैरेलल है बीसी के। देखो कैसे करना है, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं सपोज, सपोज कर लेते हैं, सपोज डीई is not, DE is not parallel to BC, DE is not parallel to BC। तो अभी हमने मान लिया कि DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है। तो अभी क्या करेंगे हम, अभी हम एक ऐसी लाइन लेंगे जो BC के पैरेलल हो, क्योंकि DE तो BC के पैरेलल हमने बोला कि नहीं है। तो अभी हम एक लाइन लेते हैं DE डैश जो कि BC के पैरेलल है। तो यहाँ लिखेंगे हम then draw a line, then draw a line DE dash, DE dash parallel to BC, parallel to BC। तो हमने ये तो मान लिया कि DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है। तो फिर हमने एक लाइन ली कौन सी, DE डैश जो कि BC के पैरेलल है। तो चलिए फिगर में भी DE डैश को ड्रॉ करते हैं। तो फिगर में हम DE डैश को ड्रॉ करेंगे डॉटर लाइन में। तो देखो यहाँ से DE डैश ड्रॉ करेंगे हम। तो ये लाइन ले ली हमने, ये लाइन आ गई DE डैश कर देंगे इसको, DE डैश। ठीक है, तो हमने क्या माना कि DE डैश जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। ठीक है ना। अब देखो जब DE डैश BC लाइन के पैरेलल होगी तो आपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो थ्योरम 6.1 है उसमें ये आपने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई लाइन ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल है और बाकी दो साइड्स को क्या कर रही है, डिफरेंट पॉइंट्स पे काट रही है, तो वो लाइन क्या करेगी, ट्राइंगल्स की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ये आपने किस में पढ़ा है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में। दोबारा से मैं बोल रहा हूँ कि थ्योरम 6.1 में क्या पढ़ा आपने कि अगर कोई लाइन ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल है तो वो ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो यहाँ पे DE डैश क्या माना हमने, DE डैश जो है वो पैरेलल है किसके, BC लाइन के। तो DE डैश क्या करेगी, ट्राइंगल की दो साइड्स मतलब ये AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब AD अपॉन DB इक्वल होगा किसके, AE डैश अपॉन E डैश C। ये कहाँ से आएगा, जो हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है थ्योरम 6.1 से। तो इसको लिखेंगे हम
तो क्योंकि डी ई डैश पैरेलल है बी सी के, तो हम क्या लिखेंगे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यहाँ पे लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C, यही आएगा ना। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ से लिख देता हूँ पहले मैं, फिर बताता हूँ आपको। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या आएगा, देखो इक्वेशन 1 और 2 की जो लेफ्ट साइड है वो इक्वल है। देखो इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड क्या है, AD अपॉन DB, और इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड भी आप चेक कर सकते हो, इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड भी क्या है, AD अपॉन DB। तो जब लेफ्ट साइड्स इक्वल हों तो राइट साइड भी इक्वल हो जाती हैं, ये आपको पता है। तो यहाँ हम राइट साइड भी इक्वल कर देंगे, मतलब क्या आएगा, AE अपॉन EC, ये राइट साइड थी किसकी, इक्वेशन नंबर 1 की, तो ये इक्वल हो जाएगी AE डैश अपॉन E डैश C के। तो ये राइट साइड है किसकी, इक्वेशन नंबर 2 की, तो दोनों राइट साइड क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। अभी क्या करेंगे हम, दोनों साइड 1 ऐड करेंगे, तो आगे लिखेंगे ऐड 1 टू बोथ साइड, यहाँ लिखेंगे ऐड 1 टू बोथ साइड्स, ऐड 1 टू बोथ साइड्स, तो दोनों साइड आपने 1 ऐड कर देना है। तो क्या आ जाएगा, AE अपॉन EC प्लस 1 आ जाएगा, और दूसरी साइड आ जाएगा AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1 आ जाएगा। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से EC एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा AE प्लस EC, और इक्वल टू यहाँ से एलसीएम आ जाएगा E डैश C, ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा AE डैश प्लस E डैश C, ठीक है। अब आप फिगर को जब ध्यान से देखोगे तो AE प्लस EC, AE प्लस EC किसके इक्वल होगा, ये AC के। चलिए फिगर में देखते हैं, देखो AE और प्लस EC किसके इक्वल हो जाएगा, ये पूरी लाइन के इक्वल हो जाएगा ना, और AE डैश प्लस E डैश C ये भी AC के इक्वल हो जाएगा। और बात करें AD प्लस DB की, पर AD प्लस DB की तो बात ही नहीं हो रही है, वहाँ पे बात क्या हो रही है, AE प्लस EC की। तो जब AE प्लस EC करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, पूरी लाइन AC बन जाएगी, और AE डैश प्लस E डैश C करेंगे तब भी क्या होगा, ये पूरी लाइन AC बनेगी, ठीक है ना। तो देखो AE प्लस EC क्या बनेगा, ये बन जाएगा AC, AC बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में तो EC ही रहेगा, डिनोमिनेटर में EC आएगा, इक्वल टू, और AE डैश प्लस E डैश C ये भी क्या बनेगा, दोनों को प्लस करेंगे तो ये भी तो AC बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, E डैश C, E डैश C ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब देखो यहाँ से AC और AC क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा,
और आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ई सी इक्वल टू ई डैश सी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी। तो यहाँ से आएगा ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी। तो देखो ई सी जो था वो किसके इक्वल हो गया, ई डैश सी के इक्वल हो गया। चलो आपको फिगर के थ्रू आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ई सी और ई डैश सी अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है, ये हम फिगर से समझते हैं। देखो ई सी और ई डैश सी इक्वल होने का ये मतलब है, ई सी और ई डैश सी इक्वल होने का ये मतलब है कि ये जो ई डैश पॉइंट है ना, ये कहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, ई पे कोइंसाइड कर रहा है। ये ई डैश और ई क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो आगे हम लिखेंगे कि ई डैश एंड ई कोइंसाइड्स। ठीक है ना, आप समझ रहे हो ना। ई सी और ई डैश सी इक्वल होने का मतलब है कि जो ई से सी तक का डिस्टेंस है वही ई डैश से जो ई से सी तक का डिस्टेंस है वही ई डैश सी का डिस्टेंस है। मतलब ये ई डैश और ई जो हैं वो दोनों एक ही पॉइंट हैं। ई डैश और ई क्या करेंगे, आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिस मीन्स E and E dash must coincide मतलब ये दोनों एक ही पॉइंट है, must coincides। और जब ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पे आ गए तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है सो DE पैरेलल टू BC। अब देखो E और E डैश जब एक ही जगह पे आ गए तो क्या होगा, DE पैरेलल हो जाएगा ना BC के, क्योंकि हमने क्या मानना था कि DE डैश पैरेलल है BC के, माना था ना हमने। पर जब E और E डैश एक ही पॉइंट है तो इसका मतलब DE भी पैरेलल है BC के, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो लिखेंगे लास्ट में आ जाएगा आपका हैंस प्रूव्ड। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो आई होप ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।